हेलो व्यूवर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पंजाबी स्टाइल सरसों का साग की रेसिपी लेके आई हूँ। किस तरह से घर में हम बनाते हैं वो पूरी रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनता है और सर्दी के मौसम में तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है वेजीज़ में। आप इसको ज़रूर बनाइए और इसको बना के आप 3 से 4 दिन आराम से रखिए। जब खाना हो इसको तड़का लगाइए और इसको खाइए। सबसे पहले मैं सरसों को और बाकी जो पत्तेदार सब्जियां हम लेंगे सबको मैंने काटने से पहले अच्छी तरह से धो के इसको छन्नी में डाल दिया था। अब इस तरह से मैं इसको रफली चॉप कर लूँगी। मैंने 1 किलो सरसों ली है। इसके पत्तों को अलग से काटूँगी मैं और इसकी जो डंडियाँ हैं जिसे गंदले कहते हैं उसको छील के मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। उनको भी हम इसके अंदर काट के डालेंगे। इससे सरसों का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। ये देखिए पूरी सरसों को मैंने काट लिया है। अब पालक को भी मैं इसी तरह से रफली चॉप कर लूँगी और बथुआ और मेथी भी डालेंगे, उनको भी इस तरह से मोटा मोटा काट लूँगी। सबसे पहले मैं एक बड़े साइज़ का कुकर लूँगी। उसके अंदर 1 किलो सरसों डालूँगी। 1 कप मेथी को डाल रही हूँ धो के। 2 कप बथुआ डाला है मैंने। ये जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बना रही हूँ आप प्रॉपर डालेंगे तो बहुत टेस्टी आपका साग बनेगा। 2 इंच की मूली को मैं इस तरह से क्यूब्स में काट के डाल रही हूँ। 3 हरी मिर्ची को मैंने काट के डाला है। अगर आपकी मिर्ची तीखी है तो आप 2 ही डालिए। 4 इंच अदरक के टुकड़े को छील के काट के डाला है मैंने। 15 कलियां लहसुन की डाली हैं। अब जितना मैंने सरसों लिया है 1 केजी, पालक भी मैं 1 केजी लूँगी। दोनों की रेशो मैं बराबर लेती हूँ, सरसों और पालक की। पालक को भी डालने के बाद इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूँगी या आप स्वाद के अनुसार नमक डालिए। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। पानी डालने के बाद कुकर की लिड को मैं बंद कर दूंगी और तेज़ आंच पर 1 विसल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। जैसे ही 1 विसल आ जाएगी इसको हम धीमी आंच पर रखेंगे आधे घंटे के लिए। तब तक मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ। एक भारी तले का पैन लिया है मैंने। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। इसमें 1 कप बारीक कटा प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। दूसरी साइड में हमने साग बनने के लिए विसल देने के लिए रखा हुआ है और इस साइड हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही देखिए प्याज में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, मैं 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट डाल रही हूँ इसमें और प्याज के साथ इसको भी चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। व्यूवर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। ये सीजनल वेजी है। अब इसके अंदर 1 हरी मिर्ची मैं पतला स्लिट में काट के डाल रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाला है मैंने। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच सफ़ेद मिर्ची डाल रही हूँ। 1 चम्मच धनिया का पाउडर डाला है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसके बाद 1 चम्मच हींग का पाउडर डालूँगी मैं। सब मसालों को चलाते हुए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट के अंदर, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएं। अब इसके अंदर मैं 2 टमाटर छिलका उतार के काट के डाल रही हूँ। मैंने हाइब्रिड टमाटर लिया है इसलिए 2 टमाटर डाले हैं। अगर आप देसी टमाटर ले रहे हैं तो आप 1 ही डालिए क्योंकि वो बहुत खट्टा रहता है। साग को जब हमने स्टीम दी है तब भी हमने हरी मिर्ची डाली है।
वो तो उसमें पक जाएगी और ये जो हमने तड़के में ग्रीन चिली डाली है इसकी एक बाइट आएगी साग में जो बहुत टेस्टी लगती है। अब थोड़ा सा पानी डाल के मसालों के साथ मैं मिक्स कर दूंगी और इसको अब हम ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए। 3 मिनट के बाद देखिए हमारे तड़के ने बिल्कुल ऑयल रिलीज़ कर दिया है, बिल्कुल मैशी बन गया है एकदम जैसा तड़का होना चाहिए। टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। टमाटर का आप छिलका ज़रूर उतार लीजिएगा क्योंकि छिलका बहुत हार्ड रहता है। अब हमारा साग भी ठंडा हो चुका है। आधे घंटे बाद मैंने बंद कर दिया था और खोल के इसको ठंडा कर लिया। अब इसको मैं चॉपर में इस तरह से चॉप कर लूँगी। हमें मिक्सी में नहीं पीसना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा एकदम मैश हो जाता है। हमें हल्का दरदरा सा बाइट चाहिए साग के अंदर। अब इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डाल रही हूँ। ड्राई बेसन को मैंने रोस्ट कर लिया था कढ़ाई में। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चा डालने के बाद हमें साग को बहुत देर पकाना पड़ता है, इसलिए मैं भुना हुआ बेसन डालती हूँ। और इसको अब हम एक बार चलाने के बाद बेसन अच्छी तरह से साग में मिक्स हो चुका है, तो अब इसको हम तड़के में डाल के इस तरह से कंबाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं देखने में ये कितना टेम्पटिंग लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा स्वाद बनता है। अगर आप मैंने जो मेजरमेंट बताया है सब चीज़ें वैसे ही लेंगे तो आपका साग एकदम परफेक्ट बनेगा। 2 से 3 मिनट अब हम धीमी आंच पर इसको खुले में ऐसे पका लेंगे थोड़ा सा। अब एक मैं तड़का पैन लूँगी, उसमें मैं 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसके अंदर मैं 1 टीस्पून धनिया के बीज डाल रही हूँ और 2 काश्मीरी मिर्च मैंने डाली है इस तरह से तोड़ के। जैसे ही धनिया की खुशबू आने लगेगी और वो चटक जाएगा, इसको हम साग के ऊपर डाल देंगे। ये टेम्परिंग डालने के बाद साग में बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। अब घर का निकाला हुआ फ्रेश मक्खन 1 टेबलस्पून मैं इसके ऊपर डालूँगी। आप इसको मक्का की रोटी के साथ खाइए, सरसों के साग को, या बाजरे की रोटी के साथ खाइए, या तंदूरी रोटी के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए। सर्दियों में इसको ज़रूर बनाइए और इसका आनंद लीजिए।